परम संत सदगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। एक ही इस कड़ी में सारा परमार्थ का जो है रहस्य भरा हुआ। परमार्थ का प्रारंभ और अंतिम इसी एक कड़ी में समाप्त होता। अनन्य भाव से तू सद्गुरु के शरण में जा। तेरे को इसी जन्म में मुक्त होना है, उसके वास्ते ये एक ही उपाय है, अनन्य भाव से गुरु के शरण जाना। तो वो कैसा? काया वाचा और मानसा, शरीर से, मन से, वाक्य से। क्योंकि आत्मा इन तीन आवरणों में दबा हुआ है। काया का भाव, मन की चंचलता, बुद्धि का विचार और इंद्रियों की वासना, 25 प्रकृति, पंच विषयादि और उन्हीं गुणों के अनुसार जो है वाक्य लिए थे। इन सारों के बंधन में जो है आत्मा है और उसके ही आधारभूत होते हुए उसको ही ये सारा ही माया में गुण जो है ढांक लिए। उसी के आधार पर जिस तरह एक घर में पोट भारोत आता है, वो घर ही अपना बना के बैठ जाता है। इसी तरह मन रूपी पोट भारोत आत्मा को ही जो है अभाव कर दिया, यानी अपना ही घर बना लिया। इसलिए हर एक से पूछो, कोई कहेगा कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मेरा मन है और मेरा सब कुछ है। और इसका आधारभूत जो शक्ति आत्मा, उसका तो कोई लवलेश ही नहीं, सारे इससे दूर और भूले हुए। इन सारे आवरणों को सद्गुरु के शरण में अर्पित कर, जिस तरह एक देश से दूसरा देश में माल ले जाते समय में वहां कस्टम और जकात या करोड़गिरी लगती है, इसी तरह आत्मा को इस मन माया के देश से अलग होकर सत्यलोक सचखंड जाना है। और बीच में जब तक आप जो है टैक्स नहीं भरोगे, आप तब तक अपना माल को परदेश में भेज नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, तो अनन्य भाव से सद्गुरु के शरण में जा और जितने तेरे अंदर में कर्म वासना है, मैं मेरी है, ये सब गुरु के चरणों में अर्पित कर जी। सतगुरु मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाए, भूल भरम में सब जग बचता, अचरज बातन का सारा जगत भूल और भ्रम के वशात दुनिया के संबंध, दुनिया के कर्मों में फंसे हुए निकल नहीं सकते। अब श्रवण करते समय में मन के अंदर में कुछ ना कुछ जो है बात लगी हुई उसको मालूम होती है, लगी रहती है, मगर फिर जो है वो भूल रूपी शक्ति इसको ढांक देती है। वो हमेशा के लिए वो याद में नहीं रहता। तो सारा जगत भूल और भ्रम में फंसा हुआ। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ब्रह्म क्या चीज है, भूल क्या चीज है, इस शरीर की रचना, इसका आधारभूत ताकत कौन सी है, इन सारों का जो है विचार ये कर नहीं सकता, क्योंकि इतना आवरण इसके ऊपर पड़े हुए।
भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बातन काहू सुहाया। भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। क्या सारा जगत माया के वशीभूत में है? हर एक के हृदय में माया का जो है प्रबल शक्ति काम कर रही। सारा जो है सारा जगत का व्यवहार चलाती है। यह अपना जीवन ही जो है माया के लिए अर्पित किया, इसलिए एक तरह के ये कैद खाने में है। अब जो है बाहरी जो है कैद खाना दीवालों से जो है बंद किया रहता, ये अंदरूनी कैद खाना, इसको कोई दीवाल ही नहीं, आप ही स्वबुद्धि से जो है ये कैद में है। जो मकान, बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, ये सारा ही एक जो है कैद खाना नहीं। कहीं भी हो खींच के जो है वहां आएगा उसी कैद में। बाहर के कैदियों को कभी ना कभी मुद्दत के बाद जो है उनका छुटकारा होता होगा। ये जो है कैदी जो हैं हमेशा के लिए ये कैद में ही रहे। 184 जोनी जितने हैं ये सारा जो है कैद खाने का कंपाउंड है और उसमें सारे जीव कैद हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ये बड़े अभागी कर्महीन इस कैद खाने से निकलना नहीं चाहते, माया के वशीभूत हैं, माया के पुतले हैं। वे भागहीन सब जग माया बस, यह निर्मल गत कोई न पाया। समझो कि जो गोबर का कीड़ा उसको चंदन पर ही ले जाके बैठा दो, वो उसमें संतोषित नहीं रहेगा। इसके अंदर में चैतन्य रूप आत्मा सबका आधार और सर्वत्र सुख रूप इतना होते हुए ये मायावी गंदे कर्मों में फंसा हुआ, इसलिए वहां से निकलना नहीं चाहता। ये जिन पर दया आदा करता की, तो यह अमृत पीवन चाहे। जिनके ऊपर उस मालिक की कृपा ही हो, इनके अंदर में सद्भावना जागृत होती है। जब तक उसकी कृपा न हो तब तक ये जाग नहीं सकता, क्योंकि जड़ पत्थर बना हुआ, उसकी कृपा ही हो तो फिर जो है ये जाग उठता। जी, जिन पर दया आदर करता की, तो यह अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरुमुख चीनता। क्या अंतर्गत की महिमा और आत्मानंद का सुख मैं कहां तक वर्णन करूं? ये मुख से उच्चार करने में और उन उच्चारों को सुनने में इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। जो कोई पुरुष अपने ख्याल को सद्गुरु के वाक्य के अनुसार खास करके अपने ख्याल को आकाश से परे जो ले जाएंगे और ऊपरी शब्द में मिलके जो शब्द रूप होंगे, उन्हीं पुरुषों का यही विशेष है, वही इस बात को समझ सकते हैं। वे कहाँ लग महिमा कहूँ इस गत की, बिरले गुरुमुख चीनता। बिना गुरु चरण और नहीं भाव, इस आनंद में रहे समाया। अब जो है
आप ही गुरुमुखों का सिद्धांत वर्णन करते हैं। विरले गुरुमुख, सारे गुरुमुख नहीं। हम लोग अपने मन में कल्पना कर लेते हैं, हमको भी नाम मिला है, हम भी गुरुमुख हैं। इतने मात्र से या इस संकल्प मात्र से ये गुरुमुख बन नहीं सकता। तो गुरुमुखों का सिद्धांत वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं, गुरुमुख जन सदगुरु के चरण ध्यान के सिवाय एक क्षणमात्र भी जो है अलग नहीं होते। आहो रात्र गुरु चरण में जिसका चित्त लीन है, उन्हीं पुरुषों का ये अनुभव है। और बाहर मुख जो है आहो रात्र दुनिया के कर्मों में फंसे हुए, दुनिया का अभिमान रूपी जो है गटकड़ सिर पर लादे हुए ऐसे पुरुष जो है भले इसकी बातें बना लेंगे, मगर उस अनुभव का प्रमाण उन्हीं को मिलेगा जिनके हृदय में गुरु चरण प्रकाशित हैं। जी, बिना गुरु चरण और नहीं भाव, इस आनंद में रहे समाया। दर्शन करता पिंड सुधा भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आया। और भी जो है प्रमाण दे के समझाते हैं। पहले तो क्या बताए, गुरु चरण ध्यान से चित्त अलग न हो। अब ध्यान का सिद्धांत बतलाते हैं। ध्यान कैसा? ध्यान करते करते शरीर की शुद्ध न रहे। मैं कहाँ बैठा हूं, कहाँ पड़ा हूं, घर के बाहर हूं या जो है कहीं पड़ा हूं, इसका कोई ख्याल न रहे, तब जो है आपका अंतस्करण, शारीरिक भावना, ममकारत्व, जगत के भावना सब जो है दूर होके तो अंतर बाहर एक और निर्मल रूप बनेगा। इसका नाम जो है गुरु ध्यान है। तब सारी दुनिया भूल जाएगी, तब आप भूल सकोगे। अब क्या होता है, हम बाहरी कोई शास्त्र, पुराण, सत्संग वगैरह साधनों को लेके अभी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। इस समय में आप सारे ही जगत को भूले हो। अब घर का याद नहीं आता। अब सत्संग में आपका लक्ष्य होने के कारण से आप सारा जो घर का जो है तीन तूफान वो सब भूले हो। और फिर जो है, क्योंकि अंदर जो है भूल नहीं है, अंदर से नहीं भूले हो, अंदर भूल जैसे कि तैसा ही। अब वो सत्संग के वाक्य श्रवण करते समय में वो भूल जो है जागृत अवस्था को धारण कर लिया। अब श्रवण करते समय में सारा भूला हुआ, जब थोड़ा सा ही जो है बाहर गया वो सारा भूल जो है फिर ढांक दे और उसी भूल को लेके ये घर को पहुंचेगा। क्यों? अंदर से जागृति होना चाहिए। बाहर से, बाहरी साधन द्वारा, बाहरी विचार द्वारा जो है ये जागृत है, मगर अंदर से जागृत नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं कि अंदरूनी जागृत की स्थिति अपने आप को भूल जाए। मैं कहाँ बैठा हूं, मेरा शरीर कहाँ है। जब ये शरीर और अपना जो है अंतरूनी जो अंतस्करण की स्थिति को ही ये भूल जाए तो फिर बाल बच्चे काहे को याद आएंगे। इसका नाम जो है सच्चा सदगुरु का ध्यान है। जी, दर्शन करत पिंड सुधा भूली, फिर घर बाहर सुध क्या आया। क्या अंदरूनी सदगुरु का दर्शन करते करते शरीर ही भूल जाए। एक गुरु और आप दोनों जो इसके अंदर में रहे, तब जो है सारा जगत को भूल जाए। और हम ध्यान करते हैं, आजकल मच्छर नहीं है सो ठीक है, नहीं तो उसी वक्त जो है मच्छर मारने में लगा, बाल बच्चा रोया, तो ये दोनों ही से जो है कुछ अलग हो जाए तो नींद तैयार है, हमारे गर्दन पर ही बैठी रहती।
पहले जो है मुंडी नीचे होती है तो धीरे धीरे लेट जाता है, तो ये भी एक ध्यान में ही समझ लेते, ये ध्यान नहीं है, ये तो माया का फसावा है या अवस्था का आवरण है जी। ऐसी सूरत प्रेम रंगा भीनी, तिनकी गत क्या कहूँ सुनाया। इस तरह से जो है जिसकी रूप उस प्रेम रंग में या प्रेम समुद्र में डूब के उसका रूप हुआ है, उसका गति कौन कह सकता। जो गति कहने को चाहो तो वहां बुद्धि लाना पड़ेगा, बुद्धि विचार से ये अलग है, कौन कह सकता, उसका वही जाने जी। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी, इनकी गत क्या कहूँ सुनाया। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे नताया। क्या एक प्रेम का विषय, प्रेम का अनुभव, प्रेम रस ना योग में है, ना ज्ञान में है, ना ध्यान में, ना वैराग्य में, एक प्रेमी जनों का विषय है। वो प्रेम कुछ और है, योग ज्ञान वैराग्य ये कुछ और है। योग ज्ञान वैराग्य वगैरह ये बुद्धि के हक और बुद्धि के विचार के अंदर में, और प्रेम बुद्धि के अंदर में नहीं है, वो आप ही आप है जी। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे, यह रस उनमें दिखे नताया। बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, तिन यह नियामत मिली अधिकाया। कोई बिरले पुरुष जिनके ऊपर उस सदगुरु की अति ही कृपा हुई या मालक की, ऐसे जो है प्रेमी जनों का ये दात है, ये सारों का नहीं। कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई ना कोई जो है परम भक्त या गुरुमुखों का ये विषय है जी। बड़ा भागी कोई बिरला प्रेमी, इन यह नियामत मिली अधिकाया। राधा स्वामी कहता सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाया। आज फिर फैसला देते हैं, ये आरती उन लोगों के वास्ते हैं जो पूरे सदगुरु के दास और गुरुमुख जन हैं। आरती का मतलब ये बाहरी सब ख्यालों से हटके अंदर में आ और उस गुरु के अंदर में तू रत जा, यानी नाम में मिलके नाम रूप हो जा। ये आरती उन्हीं गुरुमुखों के लिए है और वही इसको समझ सकते जी। राधा स्वामी कहता सुनाई, यह आरत कोई गुरुमुख गाया। आपका साखी संग्रह भाग दूसरा, नाम का अंग। आद नाम पारस है, मन है मैला लोहा, परसत ही कंचन भला, छूटा बंधन मोहा। परम संत सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी नाम के विषय में वर्णन करते हुए फरमाते हैं, नाम क्या है? कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हो। दुनिया में
अनेकों उस परमात्मा का नाम जो है रखे गए हैं। बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम जपने में ही अपना जन्म व्यतीत करते हैं। सत्य नाम का भेद जब तक न मिले तब तक जीव का उद्धार ही नहीं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, हरि, विठल, ओम, सोहम और दूसरा जो है पंचाक्षरी, षडाक्षरी, द्वादशाक्षरी, षोडशाक्षरी और जो है 9 अक्षरी वगैरह अनेकों मंत्रादिक जपते हैं। इन सारों का मूल आधार या सत्य जो है आद नाम कुछ और ही है। उस नाम में जो ना आकार है, ना उकार है, ना मकार है, ना ओंकार है। आप ही आप स्वयंभू शक्ति धुनात्मक धुन है। वो सबके अंदर में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी और जितने जो है दुनिया में मत मतांतर हैं, सबके अंदर में वो एक सा ही है और कहीं जो है अदला बदल नहीं होता, युगानुसार उसका पालट भी नहीं होता। जिस तरह त्रेतायुग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ, सारे ही राम नाम जपने लग गए। द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, राधे कृष्ण सारे ही जो कृष्ण का नाम जपने लगे। इसी तरह जो है नाम का कदापि जो है अदला बदल नहीं होता। इसलिए गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आग सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सबसे जो है आग सत्य ही था, युगाद निर्माण होने के बाद भी वही था, अभी भी वही है, आगे के वास्ते भी वही रहेगा। उसमें कोई बदला ही नहीं सकते, क्योंकि तो वो सबका आधारभूत है। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि नाम ऐसा है, आग नाम पारस है, वो पारस के रूप में है। और मन है मैला लोह, मन जो है लोखंड या लोहा है, मलिन जड़। स्पर्शत ही कंचन भया, अंतरुणी धुनात्मक नाम के साथ मन का स्पर्श होते हुए ये आप सुवर्णमय हो जाता। इसका नाम जो है नाम है। नहीं तो ऐसे तो जो दुनिया में जो है बतेरे नाम पड़े हुए, वो सारे अक्षरात्मक उच्चार में आने वाले, लिखने पढ़ने में आने वाले, वो नाम जो है मुख से उच्चार हुआ, आकाश में लय हुआ, मगर हमेशा के लिए कायम नहीं रहे। जी, आद नाम बीरा है, जीव सकल बूझा, अमरा में सकलोक जम नहीं पाया सूझा। वही जो है आद नाम जो है बीरा यानी संदेशा है। उस नाम को जो है सारे जीव अपने हृदय में यथार्थ समझ ले। जिस नाम की प्रगटताई से काल बंधन जो है रहित हो जाता, जीव मुक्त हो जाते हैं, वो हर एक के अंदर में एक सा है। इसको आप यथार्थ समझ ले। जी, आद नाम बीरा है, जीव सकल बूझा, अमरा में सतलोक जम नहीं पावे सूझा। आद नाम निज सार है, बूझले हुसो हंसा, जिन जानो निज नाम को, अमर भयो सो बंसा। वो निज है, सत्य है और सार है। उसको यथार्थ रूप में अपने हृदय में जो अनुभव सहित समझते हैं, उनका नाम हंस है। उसी नाम द्वारा जो लोग सतलोक, सचखंड या सत्य स्थान में पहुंचे हुए हैं, वो उस सत्य के वंशक हैं। जी, आद नाम निज मूल है, और मंत्र सब डारा, कह कबीर निज नाम बिना, बूढ़ मुआ संसार। वो आद नाम जो है सत्य है और सार है। एक
वृक्ष के तुल्य है, यानी वो मूल है और बाकी के जितने मंत्र हैं वो झाड़ और पल्लव और पुष्प वगैरह और कुछ शाखा वगैरह है, और सबका आधारभूत जो है वो नाम धुन है, ध्वनि है। उसको अनहद बाणी कह दो, नाद कह दो, धुन कह दो, एक ही बात। और उसी से ही आकार उकार मकार ये तीनों ही मात्रा उत्पत्ति होते हुए एक ओंकार बना। ओंकार ब्रह्मवाच्य है, उसके नीचे जो है निराकार निरंजन का स्थान बना, उसके आगे आके जो है पंच तत्वों में मिलके ये सारा सृष्टि रचना हुआ, और सारे जीवों के अंदर में वही नाम का ही आधार है। उसको जो है जिन पुरुषों ने गुरु वाक्य पर विश्वास रख के जो नित्य प्रति अभ्यास करते हुए अपने अंतरूणी नाम को प्रकट कर लेते हैं या उसके अंदर में लय हो जाते हैं, उन्हीं का नाम जो है सिद्धांत या जो है गुरुमुख है। जी, कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होया, आद नाम गो गुप्त जपा बूझे बिरला कोया। कोट्यावधि नाम है संसार में, सप्तकोट मंत्र है, ताते मुक्त न हो, उससे कदापि मुक्ति नहीं होगी। वो आद नाम आपके अंदर में गुप्त है, जब तक सद्गुरु उसको कनेक्शन दे के समझाएंगे नहीं तब तक हमारे ख्याल में नहीं आएगा, क्योंकि अक्षरात्मक नाम में जो है हमारा ख्याल लगाए हुए हैं और उसको ही मुख्य समझे हुए हैं, और सारे ही मिलके वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण वगैरह सारे ही एक ओंकार को ही सिद्ध किया है। ओम तो ब्रह्मा, सोम तो शक्ति, वही ओंकार का जो है शक्ति जो है सोहम बना हुआ, और उस सोहम ही जो है हमारे जो है प्राणवायु के अंदर में जो है मिलके वही सोहम हंसा मंत्र हुआ। ये इसी सोहम मंत्र को अनेकों गुरुजन जो है वही मंत्र बोध देते हैं, कोई ओमकार का देते हैं, कोई जो है सोहम का देते हैं, और बाकी और मंत्र कितने ही हैं इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। 52 अक्षर लोकत्रय सब कुछ इन्हीं माँ है, ये अक्षर डह जाएंगे वो अक्षर इनमें ना है। ये सारे अक्षरात्मक सृष्टि है, ये सृष्टि के जो है अक्षर और उसका रूप है, सृष्टि का सामान उसका रूप है, और जो 52 अक्षरात्मक जितने जो है शब्द हैं ये जो है उसका नाम है। अब शिव शंकर विष्णु ब्रह्मा वगैरह ये सब अक्षरात्मक हैं, और इन सारे ही नामों को आधारभूत जो है आद नाम वो सार है। उसको जो है पूरा सद्गुरु जब मिले शब्द भेदी वो उनको बताए तब जो है पता लगेगा, नहीं तो फिर बाहरी नाम जब कहे अपना आविष्य को ऐसे ही किसी में लगा के चले जाना। जी, राम राम सब कोई कहे नाम न चिन्हे कोया, नाम चिन्ह सतगुरु मिले नाम कहावे सोया। बहुत से लोग जो है राम धुन लगाते हैं, राम नाम को ही मुख्य समझते हैं, मगर राम नाम नहीं, राम एक तापसतीय तारी नाम कोट अघ उद्धारी। तुलसीदास जी खुद राम के उपासक नाम की महिमा करते हुए बालकांड में वर्णन करते हैं। ब्रह्म और राम से नाम बड़ भाव। राम ने एक गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया। नाम कोट्यावधि पापियों को उद्धार करने वाली एक शक्ति और ताकत है। और कोई कहे कि ब्रह्म ही राम होगा, बोले वो भी उसका भी फैसला करते हुए क्या वर्णन, ब्रह्म राम पे नाम बड़ भाव, राम नाम पे और ब्रह्म से ही जो है नाम की विशेषता है, वो सत्य नाम है। जी, ओंकार निश्चय भया सो करता मत जाना। क्योंकि सृष्टि का आदि कर्ता ब्रह्म है, ब्रह्म का वाच्य ओंकार है। वेदांतों ने वही सिद्ध किया हुआ है।
उसको तू करता मत समझ, क्योंकि उसमें 3 मात्रा मिले हुए, ये तीनों मात्राओं को अलग कर दे तो फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं, वही फिर नाम रहेगा। उसके आधार पर ये 3 मात्रा है। जी, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान, जो सत्य शब्द कबीर कहते हैं कि ये अनहद धुन या आवाज या नाद, ये पर्दे में पहचान। सदगुरु जो है आपको गुप्त जो है विधि द्वारा जो समझाएंगे, तब जो है आपके पहचान में आ जाएगा। नहीं तो चाहे 100 साल पढ़ते रहो कुछ भी नहीं बनेगा। 100 साल सत्संग करो बाहर बैठ के, उस नाम का भेद का पता नहीं लगेगा। जी, जो जम हुई है जौहरी रतन लहदी गाया, सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाया। जौहरी कहते हैं हीरे पार्थियों को। हीरे माने जट जवाहरात जो है परीक्षा करते हैं, उसका नाम जौ है। कबीर साहब जी आप जो है उदाहरण सामने रख के कहते हैं कि ऐसे जो है केवल नाम के ही शोधक जो होंगे, बाकी और जितने जो है इमिटेशन खड़े जो हैं उसको अलग करके उसके अंदर में जो हीरा है उसको ही परख के ले लेंगे। इसी तरह अनेकों सप्तकोट मंत्रों में और सत्य नाम का जो आधार रूपी जो शक्ति या रत्न, कोई बिरले ही जो है रत्न पारखी उसको परख के जो है अपने हृदय में धारण करेंगे, वो नाम जो है सबसे परे है। जी, नाम रत्न धन मुझ में खान खुली घट माही, सेवत में तही देत हो गाहक कोई नाही। फिर क्या कहते हैं? वो नाम का भंडार, रत्नों का भंडार ही मेरे अंदर में खुला है और मैं वो फोकट ही देना चाहता हूं, मगर कोई गिरायक नहीं मिलता, फिर दुकान बंद करना ही पड़ता, क्योंकि कोई ग्राहक ही नहीं। कोई जड़ जवाहरात के दुकान में जाके आलू और बटाटे और बैंगन मांगे तो मिल सकता। इसी तरह जो है कोई बाल बच्चे मांगते, कोई पैसा पानी मांगते, कोई कुछ और दुनिया का सामान मांगते, ये तो भाजी भोला खरीदने वाले, ये जड़ जवाहरात खरीदने वाले ये नहीं। अब नाम रतन धन मुझ में खान खुली घट माही, सेंत में तही देत हो गाहक कोई नाही। सोत है सुमिरन से दुख जाया, कह कबीर सुमिरन किए साईं माहे समाया। नाम में 2 प्रकार है, एक वर्णात्मक नाम, एक धुनात्मक नाम। धुनात्मक नाम जो है हमारी बुद्धि से अगोचर है और वाक्य से और लिखना और पढ़ने से परे है। तो उसको किस तरह से स्मरण किया जाए, उसको कनेक्शन देने के लिए पहले जो है वर्णात्मक नाम 5 शब्द का जो है स्मरण करना पड़ता। स्मरण करते करते वो कनेक्शन उस ध्वनि के साथ मिल जाता। इसलिए स्मरण किस तरह से किया जाए, तो आप कबीर साहब जी जो है उस नाम का स्मरण विधि बतलाते हैं। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। स्मरण करने से सुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति होती है। फिर क्या कहते हैं? स्मरण करने से स्मरण रूप हो जाता है, सारी माए समाये, उस परमात्मा के रूप में तो समाये जाता है। इस तरह से अपने ख्याल को उस नाम के साथ मिला के नाम स्मरण कर, खाली जो है ऊपर मुख से जपते जाए तो फिर कितने दिन भी जपो तो कुछ नहीं होगा। आपका ख्याल उस नाम के साथ मिलना चाहिए। और सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाया,
स्मरण से सुख की प्राप्ति होती है, दुख की निवृत्ति होती है। स्मरण करते करते मालक में मिलकर मालक रूप हो जाता। ये स्मरण का ताकत है जी। राजा राणा रावण का बड़ा जो सुमिरे नाम, कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमिरे निकाम। बहुत से लोगों का ख्याल रहता कोई राजा राणा राव और जो मंत्री महामंत्री धनवान सेठ साहूकार वगैरह जो कोई हैं, वो तो अपने ख्याल में ऐसे समझते हैं कि ये नाम स्मरण करना, बंदगी और भक्ति करने का नाम ये गरीबों का विषय है, हम लोगों का ये नहीं है। बहुत से लोग इस नाम और भक्ति को तुच्छ रूप से समझते हैं, वो उनकी मूर्खता और जड़ता है। पहले जो है आपने मालिक की भक्ति करने से ये सामग्री आपको मिली है, अब इसमें ही जो है आप उस मालिक का याद और नाम स्मरण भक्ति करोगे, इससे भी बड़ी पदवी पर आप पहुंचोगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कोई भी होवे, राजा होवे, राणा होवे, रंक होवे, स्त्री होवे, पुरुष होवे, कोई भी होवे, मन लगा के जो है नाम स्मरण और भक्ति करता ही रहे जी। नर नारी सब नरक है, जब लगा देह सकाम, कह कबीर सोई पीव को जो सुमिरे निकाम। एक नाम के सिवाय नर होवे या नारी होवे, जिनके अंदर में कामना है, किसी तरह की चाह है, तब तक वो सब समझो कि एक नरक का पुतला है। अंदर आप सोच के देखो क्या भरा हुआ इसके अंदर में, सारा गंध सामग्री भर के ऊपर से जो है चमड़े का गिलावट किया है। क्या नर होवे क्या नारी होवे, दोनों जो है म्यूनिसिपालिटी के ड्रम और कबीर से जो पावे नहीं। हाँ, तो वो जो है निष्काम रूप से नाम भज के और मालिक के साथ मिलके मालिक रूप होवे, तब जो है इन दोनों का जन्म जो है सफल है, क्या नर भजे क्या नारी भजे जी। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोया, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होया। जिस समय में संकट पड़ता उस टाइम में बहुत जो है मालिक का याद करने का ढोंग बना लगता कि हे सदगुरु, कि हे मालिक, मेरे पर ये बड़ा संकट पड़ा है, इसलिए मैं आपका नाम जपता हूँ, ये संकट से जो है मेरे को दूर कर दे या संकट को हटा दे। और वो दुख गया फिर फड़का, जैसे कहता ऐसा ही। इसलिए कबीर साहब जी आप सिद्धांत देते हैं, दुख के मारे तू नाम स्मरण किया, मालिक के वास्ते नहीं किया, दुख निवारणार्थ जो है तूने नाम स्मरण किया, और सुख में ही तू करता, ये दुख आता ही नहीं था। सुख में भूलने के कारण दुख आया, और तू उस दुख को जो है नाम स्मरण करके हटाना चाहता है, मगर मालिक जो है अंदर बैठा है, ये मेरे लिए नहीं भजता, दुख के लिए भजता, और नामस्मरण भज के जो है दुख को हटाना चाहता, तो फिर ये भक्ति का विषय नहीं हुआ, दुख को दूर करने का एक प्रयत्न हुआ जी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कह कबीर दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तूने स्मरण नहीं किया, संकट या कष्ट पड़े तब जो है तू मालिक का याद करने लगा। बहुत से सत्संगी भाई भी ऐसे रहते हैं, पहले तो कभी ना भजन बैठना, ना नाम स्मरण करना, कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ संकट और बीमारी कठिनाई आ जाए तो भजन के लिए तैयार हो जाए। वो मालिक अंदर ही बैठा हुआ है,
ये किस लिए नाम स्मरण कर रहा, किस लिए भजन में बैठा है वो जानता है। इसलिए कबीर साहब जो आप वर्णन करते हैं तो कौन सुने फरियाद, क्योंकि तू दुख के वास्ते जप रहा, वो अंदर जो है मालिक के तरफ, मालिक के तक जो है तेरा ख्याल नहीं पहुंचता, वो दुख की तरफ ही पहुंचेगा। इस वास्ते तेरा फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। देख, सुमिरन की सुधयो करो जैसे कानी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आँखों जाम। इस तरह का स्मरण करो जैसा कामी पुरुष कामनी यानी स्त्री का चिंतन करता, हजारों आदमी में बैठा हो, उसका लक्ष्य जो है उसी स्त्री के साथ, हजारों कोस दूर गया हो उसका ध्यान तो उसमें ही, रात को स्वप्ने ही वही पड़ जाते। इससे सिद्ध हुआ कि उसका अंतस्करण ही स्त्री रूप धारण किया है। इस तरह मालिक का ख्याल जो है अपने हृदय में धारण करके तू नाम स्मरण कर, तब तेरे हृदय के सारे दोष दूर हो जाएंगे, तेरे अंदर में चैतन्यता प्रकाशित होगी, चित्त शुद्ध हो जाएगी, उस नाम के साथ कनेक्शन होगा। ये सुमिरन की सुधयो करो जो गागर पनिहारा, हाल डाले सूरत में कहे कबीर विचार। कोई कहा मेरे को जो है दुनिया के काम धंधे सांसारिक व्यवहार भी देखने पड़ते हैं, और ये तो जो है आंखें बंद करके आसन मार के बैठने से ही ये काम होने वाला, मेरे को टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं होती। बहुत से लोग इसी तरह फुर्सत पर ही अपना आयुष्य को बर्बाद करते। पंजाब में मुरासी करके एक बहुरूपी होते हैं, उनका जो है ये काम रहता है, एक गांव में जाके रोज एक एक जो है सोंग डाल के सारे गांव भर जो है अपना चरित्र दिखाते रहते हैं। 1 महीना 15 दिन होने के बाद रोज एक जो है सोंग पाठ और दूसरा डालना, उसके बाद जो है सेठ साहूकार या गांव वाले जो कोई होंगे उनके पास जो कुछ जो है खुशी से देंगे वो लेके जो है उस पर गुजारा करते। एक गांव में एक साहूकार बड़ा लोभी और कंजूस था। इस मुरासी ने 17 वर्ष इसी तरह जो है उस गांव में जाके अपना पाठ डालना, सोंग डालना, और जो है 10-15 दिन के बाद जो कुछ भी वो देंगे वो ले जाता रहा। जब जब इस साहूकार के पास वो जाता था, उसी वक्त साहूकार जो है घोड़ी को मंगाते, मेरे को तो जाना है, अभी टाइम नहीं है, फिर आना। इस तरह जो है 17 साल जो है ढकाया। 18 साल के समय में मुरासी जब आया उस गांव में, इतने में जो है साहूकार मरा था और उसको स्मशान भूमि ले जा रहे थे। मुरासी अपना सारंगी पिटेल वगैरह लेके जो मुर्दा ढो के ले जाते थे उनके सामने जाके खड़ा हो गया, बोला थोड़ा सा ठहरो। उन लोगों ने समझा ये हमेशा जो है देश परदेश घूमने वाले, साहूकार को उठाने के लिए कोई मंत्र तंत्र इसके पास होगा, इसीलिए रोकता है करके उन्होंने जो है नीचे उतारे। इसने सारंगी पारंगी उसके जो है कान पान फिरा के सुर ताल वगैरह अच्छी तरह से करके 2 भजन या 2 गाना गाया उस बाजा के साथ। फिर हाथ जोड़ के कहता है इनको अब ले जाओ। सारे ही पूछे क्या मुरासी तूने ये क्या किया? कुछ नहीं, वो ठीक किया।
बोले बात क्या? मैं 17 साल जो इस साहूकार के पास आया, साहूकार को फुर्सत ही नहीं मिली थी। अब 18वें साल में मैं आके देखता हूं तो इसको अच्छी तरह से फुर्सत मिली है। मेरा गाना बजाना सुनते जाए, आखिरी टाइम में कह के मैंने इनको दो चार गाने सुनाए, अब तो खुशी से ले जाओ। इस तरह नित्य प्रति हम दुनिया के धंधे कारो व्यवहार में जो है डूबे हुए